कृष्णवीर जी, मैं मानता हूं किसान दिल से चाहता होगा कि आम लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन हो रही है और बातचीत हो भी नहीं रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं, तो ये मामला कितना लंबा खींचने वाला है और क्या हल निकाला जा सकता है बीच के रास्ते से? क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं अपने किसान भाइयों को, मेरे किसान भाइयों को? आप क्या कहेंगे? क्योंकि बातचीत करने को भी तैयार है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बिल वापस ले लो। हमेशा तीन बातें थी। एक कहना यह था पंजाब के मेरे भाइयों का कि मंडी बंद हो जाएंगी, सरकार लिखित में दे। दूसरी बात, एक मिनट के लिए मैं चरण सिंह सप्रा साहब मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तीसरी बात थी, लोगों को इस तरीके से गुमराह किया गया कि जमीन छिन जाएगी ठेका खेती में। देखिए, तीन मुद्दे जो थे उससे किसानों को पूरी तरह जो है इस तरीके से जो गुमराह कर दिया गया कि वो सब लोग परेशानी में सड़कों पे उतरे हैं। ऐसे नहीं है, क्योंकि वो बहुत सीधा होता है गांव का आदमी। आप भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। आप एक बात देखिए दीपक जी, मैं और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 2005 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बनवाने की बैठकों में कई बार हम बैठे हैं। उस समय रिफॉर्म की बात 2005 से चली, 2006 में रिपोर्ट आई, तभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई, तभी बाजार खोलने की बात आई, तभी एग्रो प्रोसेसिंग की बात आई, तभी एफपीओ बनाने की बात आई। उसके बाद चलते चलते फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी। उन्होंने मुझे कहा, हमने लोगों को बुलवाया, 125 लोग तो हमने भेजे संगठन से। उसके बाद 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चेयरमैनशिप में बनी। उन्होंने यही रिपोर्ट दी कि भाई देखो, जब तक लकीर के फकीर इस बाजार में लिटते पुटते रहेंगे नहीं सुधरेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत जी के शब्द सबको मालूम है। उनका बराबर ये कहना था कि भाई सुई भी बनाता है, अपनी मर्जी बेचता, हम तो बाजार में फंसा रखे, बाहर निकालो, बाजार खोलो। सवाल ये है, जब तक बाजार में 4 ग्राहक किसी चीज के होंगे तो उसका पैसा जो है किसान को वाजिब जो है मिल सकता है, ये मानना था और इसीलिए बार बार कह रहे थे। अब आप ये बताओ, वो रिपोर्ट जो है 2006 से रद्दी की टोकरी में पड़ी रही, 2013 में हुड्डा जी की रिपोर्ट भी बेकारी लागू नहीं करेगी। तो अगर उन्होंने लागू नहीं करी, और वो रिपोर्ट बहुत बार बात हुई, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई है, नीति आयोग की बैठकों में इस पर चर्चा हुई है, काफी लोगों से बात करी गई है। हमारा एक सुझाव था, और राकेश को पता है कि मेरा ये कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर सरकार बाजार खोलती है तो एक रिजर्व प्राइस की व्यवस्था सरकार कर दे। और दूसरा मेरा सुझाव था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, यदि कंपनी और किसान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी जो है किसान की चेयरमैनशिप में जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तीनों लेवल पर पूरे देश के लिए बना दी जाए। उसका चेयरमैन किसान ही हो, 4 किसान हो, 2 कारपोरेट के हो, 1 सरकार का हो, 7 लोगों में किसान चेयरमैन हो। मेरा ये सुझाव रहा है। और उसके बाद तीसरी बात पे मैं आता हूं, कहीं भी उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखिए 15 प्रदेशों में ठेका खेती हो रही है। 2006 में तो हरियाणा में हुड्डा जी ने बना दिया था, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में बना दिया, महाराष्ट्र में हो रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जमीन को बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया, जमीन पर लोन भी नहीं ले सकती कंपनी। और उसके बाद इसी में यदि फसल खराब हो गई तो जो पैसा लगा है वो कारपोरेट का नुकसान होगा। चौथी बात, अगर बाजार में ज्यादा भाव मिलता है और किसान समझता है मुझे वहां, तो जो लागत आई है बिना ब्याज के किसान उसको लौटा दे और वो अपना बाजार में बेच ले, इससे बढ़िया प्रावधान नहीं हो सकते। और आखिरी पॉइंट पर, यदि कहीं मुर्गी पालन का भी, 1 मिनट दीपक जी, मुर्गी पालन का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा किसान ने और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा और बाद में वो खत्म होता कॉन्ट्रैक्ट, तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कंपनी उठा के ले जाएगी या उसको छोड़ के चली जाएगी। किसान के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये इतने सारे प्रिवेंशन, इतने सारे राइडर बचाने के लिए रखे गए हैं और इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता।